दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप, यानी कि खाली दिमाग शैतान का घर। वक्त आपके पास भी है सीखने का और मेरे पास भी है सिखाने का, तो क्यों नहीं इस वक्त का फ़ायदा उठाया जाए। और आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो यहाँ पर एक वर्ड है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स होता है पूरा हो जाना, पूर्ण, और कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना। तो ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कुछ काम पूरा हो गया है और अभी तक काम जारी है। जैसे वह 2 घंटे से सो रहा है, तो 2 घंटे से सो रहा है, कुछ देर तक जरूर वह सो गया है, सो चुका है और अभी भी सो रहा है, यानी कि उठा नहीं है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह से पढ़ रहा हूँ, अभी तक पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ चैप्टर्स, कुछ चीज़ें पहले ही पढ़ लिया है। सुबह से पढ़ रहा हूँ तो कुछ काम पहले हो चुका है और अभी तक जारी है। जैसे यहाँ पर देखिए, इससे ज़्यादा क्लियर होगा। मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तक पढ़ा रहा हूँ, और इससे पहले कई साल तो पढ़ा चुका हूँ क्योंकि मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ। तो यानी कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें कुछ भाग, काम का कुछ भाग पूरा हो चुका है और कुछ भाग अभी तक जारी है, बंद नहीं हुआ है, उसे ही हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसका जो स्ट्रक्चर है हम लोग जानेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव लगा देना है। किसके साथ हैव लगता है और किसके साथ हैज लगता है आपको पता होगा। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ हैव लगाना है, सेकंड पर्सन यू के साथ हैव लगाना है, और थर्ड पर्सन ही सी इट और कोई एक नाम के साथ हैज लगाना है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे के साथ हैव लगाना है, और एक से अधिक व्यक्ति में भी हैव लगाना है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जब हम खुद के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन होता है, जब दूसरे की बात करते हैं तो सेकंड पर्सन होता है, और जब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है तो थर्ड पर्सन होता है। जैसे वह एक डॉक्टर है, तो मैंने आपसे कहा, किसी तीसरे की बात की, वह एक डॉक्टर है, तो यह होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा, और आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। वह 2 घंटे से सो रहा है, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ क्या लगता है? हैज के बाद क्या लगा देना है? बिन। ही हैज बिन, और सोना का क्या होता है? स्लीप, तो यहां हो जाएगा स्लीपिंग। ही हैज बिन स्लीपिंग। अब इसके बाद जो है एक चीज और यहां है कि कहां सिंस लगेगा और कहां फोर लगेगा। तो सेंटेंस में यदि रहेगा 2 घंटे से, 5 घंटे से, 5 वर्षों से, 5 दिनों से, तो उसमें जो है फोर लगाना है, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कब से। जैसे 4 बजे से, 5 बजे से, डिफिनिट टाइम दिया हुआ नहीं रहेगा तो उसमें फोर लगेगा। और जिसमें टाइम दिया हुआ रहेगा कि 4 बजे से, 5 बजे से, 2005 से, सुबह से, शाम से, तो उसमें सिंस लगाना है। और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ही हैज बीन स्लीपिंग, और यहाँ है 2 घंटे से, यानी 2 बजे से 3 बजे से, ऐसा कोई टाइम दिया हुआ नहीं है, इसलिए फोर लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4। ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। इसके बाद है मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो मैं का हो जाएगा आई के साथ लगा देना है हैव, इसके बाद लगा देना है बिन। पढ़ना का होता है रीड, ING फॉर्म लग जाएगा। सुबह से इसमें निश्चित समय दिया हुआ है, इसलिए सिंस हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं 2012 से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें निश्चित समय दिया गया है, कब से? तो 2012 से, तो इसमें हो जाएगा आई के साथ लगा देना है हैव, आई हैव बीन, और पढ़ाना का होता है टीच, तो टीचिंग हो जाएगा, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2012। हम लोग 2 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो जनवरी से या फरवरी से ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें क्या लगेगा? आपने क्या सोचा, सिंस या फोर? यस, 4 होगा, तो यहां पर हो जाएगा वी के साथ लगा देना है हैव, वी हैव बीन। सीखना का होता है लर्न, तो हो जाएगा लर्निंग, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश।
4 2 months। वह सोमवार से एक चित्र बना रही है। तो बना रही है यानी गर्ल है, इसलिए सी हो जाएगा। सी हैज बीन ड्रॉइंग अ पिक्चर। सोमवार से, इसमें भी सिंस लगेगा, सिंस मंडे। कोई भी दिन रहेगा सोमवार मंगलवार तो सिंस लगा देना है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि यह वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। राहुल 2 वर्षों से कॉलेज जा रहा है। तो राहुल एक नाम है, हैव लगेगा, हैज, जी हाँ हैज लगेगा। हैज बीन गोइंग टू कॉलेज 2 वर्षों से, फॉर 2 years। इसमें 4 क्यों लगा? क्योंकि 2012-13 ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है। वे दोनों 15 मिनट से बातें कर रहे हैं। वे दोनों यानी बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम 2 है तो हैव लग जाएगा। हैव बीन टॉकिंग, हैव बीन टॉकिंग 15 मिनट से, फॉर 15, इसे इंग्लिश में मिनट पढ़ते हैं, मिनट्स। वह पिछले सप्ताह से बीमार है। तो वह का ही हो जाएगा। ही हैज बीन इल। इसमें इलिंग नहीं लिखना है, बस सिर्फ इल। ही हैज बीन इल सिंस लास्ट वीक। ये हो गया पिछले सप्ताह। मैं 2 दिनों से व्यस्त हूं या व्यस्त रहा हूं, एक ही बात है। तो इसमें हो जाएगा आई हैव बीन बिजी। आई हैव बीन बिजी, इसमें भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगता है। 2 दिनों से, फॉर 2 days। इसके बाद है वह 1 घंटे से रो रही है। सी हैज बीन वीपिंग या क्राइंग भी लिख सकते हैं। 1 घंटे से, फॉर एन आवर। इसमें 4 लगेगा और ऐसा रहता कि 5 बजे से रो रही है तो फिर सिंस लग जाता। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इसी तरह